जिसके प्रकाश से प्रकाशित। अरे जो हम सबके शरीर को चलाने वाला है, सबके शरीर, एक समय में सबका शरीर चल रहा है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है, उसको ऑक्सीजन कौन देगा? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन उसके बिना किच्छु ना, और वो है तो हम हैं, हम सब हैं, वो नहीं तो कुछ नहीं। तो अगर भगवान को कोई प्रकाश नहीं चाहिए तो मंदिर में दीपक क्यों जलाएं? हमारी श्रद्धा के कारण। हमारी श्रद्धा का दीप जलते रहना चाहिए। हम भगवान के मंदिर में जाकर के एक दीप जलाते हैं और कहते हैं प्रभु हमें पता है कि सब जगह प्रकाश तुम करते हो, हम तुम्हें प्रकाश क्या देंगे? फिर भी वो कृतज्ञता जो हमारी है आपके प्रति, जो आप इतना एहसान कर रहे हैं, हम तो केवल अपनी कृतज्ञता का एक दीप आपके आगे जला रहे हैं प्रभु, हम कुछ कर नहीं सकते। ये श्रद्धा ही है, श्रद्धा दीप है ये। और विश्वास है तभी जलेगा ये श्रद्धा दीप, बिना विश्वास के श्रद्धा का दीप जलने वाला भी नहीं, क्योंकि दोनों का जोड़ा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। बिना श्रद्धा विश्वास के ये दीप जल नहीं सकता। नारायण, एक दृष्टांत दे दूं, स्टोरी सुना दूं। एक पिता ने, अब देखिए, एक पिता ने एक विल लिखी, वसीयत, और उस विल में क्या लिखा कि मेरी संपत्ति जो है उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, और संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए, और 4था हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। ठीक, ये विल लिख दी, लिख करके रख दी। पहले रजिस्टर्ड विल तो होती नहीं थी, पुरानी विल थी, रख दी। कुछ समय बाद में उस बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्रिया संस्कार आदि सब कुछ हुए। अब साफ सफाई में उनके कमरे से वो विल का कागज निकला। उन्होंने महाराज तुरंत देखा तो बड़ी समस्या, पंचों के पास ले जाकर रख दिया। ये बाबूजी की विल है, बाबूजी के हाथ की। तो पंचों ने कहा कि इसका फैसला किया जाएगा। पंचायत बुलाई गई और पंचायत के सामने उस विल को पढ़ा गया। अब पंचों ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे बाबूजी के पास में संपत्ति के रूप में क्या है जिसका हम आधा करें, और 5वां भाग और 4था भाग? तो बच्चे बैठे कि हमारे बाबूजी के पास में तो 19 ऊंट हैं, 19 ऊंट। संभवतः यह घटना राजस्थान की रही हो। अब 19 ऊंट हैं संपत्ति के रूप में, तो आधा भाग बड़े बेटे को। अब महाराज 19 का आधा कैसे हो? जितने पंच थे वो सब पंचर हो गए, सबके सब सर खुजाने लगे, आपस में चर्चा करने लगे। बोले भैया मरने वाले की अंतिम इच्छा थी, ये तो मरते मरते ही महाराज गले में फांस डाल के चला गया हमारे। सुबह से दोपहर हो गई, कोई निर्णय नहीं हो पाया। विल में परिवर्तन कर नहीं सकते, क्या करें? महाराज अचानक से एक ऊंट पर बैठ करके राहगीर वहां से निकल के जा रहा था। उसने एक साथ 19 ऊंट इकट्ठे हुए देखे। उसने अपना ऊंट भी वहीं खड़ा किया, नीचे उतरा। बोले भैया ये क्या मेला लग रहा है ऊंटों का यहाँ पर? उसको बात बताई गई, यहाँ पर ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग व्यक्ति चला गया और संपत्ति के रूप में ये विल है उसकी, और 19 ऊंट छोड़ के गया। बड़ी समस्या महाराज, कैसे विभाग हो? तो राहगीर ने कहा, बोले भैया हमें तो बड़ी दुख की बात है, वो जाने वाला तो हमारा मित्र था। हाँ हंत वो तो चला गया, अब मित्र की अंतिम इच्छा को पूरा करना दूसरे मित्र का कर्तव्य बनता है। तो आप मेरे ऊंट को भी इन ऊंटों में मिला लो। अब कितने हो गए? 20। अब तो बंटवारा हो जाएगा। बोले आधा भाग बड़े बेटे को दिया जाए, 20 का आधा कितना? 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिए गए।
अब पांचवा भाग, 5 चौक 20, 5 4 जा 20, तो 5 ऊंट जो हैं वो छोटे बेटे को, और 4 5 जा 20, तो 4 ऊंट जो हैं वो बेटी को, तो 5 चलता हूं। अब आप विचार करके देखिए, जब तक वो 20वां ऊंट मिला नहीं था तब तक 19 ऊंट बेकार थे कि नहीं थे। लेकिन अद्भुत बात है, जैसे ही वो 20वां ऊंट मिला 19 ऊंट एक्टिव हो गए, काम करने लग गए। और अद्भुत बात है, उस 20वें के मिलने से ही 19 ऊंटों का काम बन पाया, और 20वां ऊंट सबसे मिलकर के भी सबसे अलग ही बना रहा, वो ही परमात्मा है। अब बोलेंगे 19 ऊंट क्या है? सुनो, 5 ज्ञानेंद्री, 19 ऊंटों की संख्या लिख लो। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, कितने हो गए? 10। 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, कितने हो गए? 15। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कितने हुए? ये 19 ऊंट हैं इस शरीर में भी। लेकिन परमात्मा रूपी 20वां ऊंट जब तक नहीं मिलेगा तो 19 ऊंट बेकार है। वो सब में रहकर भी सबसे अलग रहता है, यही परमात्मा की खूबसूरती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, विषय करण सब जीव समेता। ये विषय करण है और सब एक से एक, लेकिन सब कर जगत प्रकाशक जोई, राम अनाधि अवधपति सोई। सब कर जगत प्रकाशक जोई, सब कर जगत प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर जगत प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। हाँ, राम अनादि अवधपति सोई, अवधपति सोई, अवधपति सोई। ईश्वराट है जो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, उसको कोई प्रकाशित नहीं। अच्छा बताओ, टॉर्च लेकर के सूरज को रास्ता दिखा सकते हो भला? तो परमात्मा